Our next topic in ray optics is refraction. रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, फॉर एग्जांपल जब लाइट एयर से पानी में चली जाती है, या जब लाइट पानी से ग्लास में चली जाती है, तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड हो जाती है, अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है। इसी को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे मीडियम वन है, सपोज ग्लास या वाटर, और मीडियम टू है, सपोज डायमंड। So here we have glass, here we have diamond. ओके, तो लाइट ग्लास में से आई और देखो यहां पे जानी चाहिए थी, ये डॉट 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 पे जानी चाहिए थी, पर जैसे ही वो ग्लास से डायमंड में घुसी, जो रे ऑफ लाइट है वो ऐसे जाने की बजाय थोड़ी सी बेंड हो गई। इसी बेंडिंग को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। जो लाइट आ रही है उसे इंसिडेंट रे बोलते हैं, ये नॉर्मल है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। सो आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, इसको रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। सो दिस इज द बेसिक ऑफ रिफ्रैक्शन। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगला कंसेप्ट जो हमें सीखना है, अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। यानी कि डायमंड में लाइट की स्पीड अलग होगी, एयर में लाइट की स्पीड अलग होगी, ग्लास में लाइट की स्पीड अलग होगी। रेरर मीडियम उस मीडियम को बोलेंगे जिसमें लाइट फास्ट है। सो रेरर मीडियम इज द मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल्स फास्टर। डेंसर मीडियम इज द मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल्स स्लोअर। तो रेरर मीडियम के एग्जांपल है एयर। एयर रेरर मीडियम है, काफी फास्ट ट्रेवल होती है इसमें लाइट। डायमंड इज अ डेंसर मीडियम, इसमें लाइट की स्पीड थोड़ी कम होती है। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि जब लाइट रेरर से डेंसर की तरफ जाती है, एयर से डायमंड की तरफ जा रही है लाइट, तो जो लाइट है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। तो लाइट यहां जा रही थी, तो अंदर घुसने के बाद, डायमंड के अंदर घुसने के बाद, डेंसर मीडियम के अंदर घुसने के बाद वो नॉर्मल के पास शिफ्ट हो जाएगी। तो जब भी लाइट रेरर से डेंसर जाती है तो इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल। अब ठीक इसका उल्टा भी होता है। जब लाइट डेंसर से रेरर जाती है, यानी डायमंड से एयर में अगर लाइट घुस रही है, तो ये जो लाइट है ये नॉर्मल से दूर चली जाती है। आप देख सकते हैं डेंस से रेयर में नॉर्मल ये है, तो लाइट नॉर्मल से दूर चली गई है। तो डेंसर से रेरर अगर जाती है लाइट तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नेक्स्ट कंसेप्ट इज स्नेल्स लॉ। स्नेल नाम का बंदा था, उसने पता लगाया कि अगर दोनों मीडियम चेंज नहीं हो रहे, मतलब मीडियम वन और मीडियम टू को चेंज नहीं करना है, सपोज मीडियम वन एयर है और मीडियम टू ग्लास है, तो एयर और ग्लास को चेंज नहीं करना। एक बार हमने मीडियम फिक्स कर दिए तो कर दिया। सो इफ द मीडियम्स रिमेन सेम, देन द रेशियो ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर इज ए कॉन्स्टेंट। This constant sin I upon sin R, this constant is called as refractive index. अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताता हूं। लाइट आ रही है मीडियम वन से, लाइट घुस गई मीडियम टू में, तो इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू कहा जाएगा। लाइट जिसके अंदर घुस जाती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो लाइट मीडियम टू में घुस गई है, so it is the refractive index of medium 2। और लाइट जहां से आ रही होती है उसके लिए लिखा जाता है विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन। तो लाइट आ रही है मीडियम वन से, लाइट घुस गई मीडियम टू में, सो दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन। एक और बात, साइन आई, आई इज द एंगल इन मीडियम वन। साइन आर, R इज द एंगल इन मीडियम टू। तो देखो मीडियम वन में I है और मीडियम वन ऊपर भी लिखा है, मीडियम टू में R है और मीडियम टू नीचे भी लिखा है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम टू का है। इंपॉर्टेंट बात है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम टू का है और लाइट आ रही है मीडियम वन से। कभी कभी इस वन को यहां भी लिखा जाता है और कभी कभी इस वन को यहां भी लिखा जाता है। तो ये वन यहां और यहां भी लिख सकते हैं, लेकिन टू यहीं पे रहेगा।
नाउ लेट अस कंसिडर द नेक्स्ट कंसेप्ट, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सपोज लाइट एयर से या वैक्यूम से आ रही है और ग्लास में घुस गई। अगर फर्स्ट मीडियम एयर है, अगर फर्स्ट मीडियम एयर या वैक्यूम भी चलेगा, अगर फर्स्ट मीडियम एयर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। एक बार फिर से देखो, आई के साथ एयर, आई के साथ एयर, आर के साथ ग्लास, आर के साथ ग्लास। सो दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। इसका मतलब लाइट आई एयर से और गई ग्लास में, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम। अगर मीडियम 1 के बारे में कुछ नहीं दिया है, लाइट कहां से आ रही है हमें नहीं पता, तो हमें मानना पड़ेगा कि मीडियम 1 वैक्यूम या एयर है। मतलब अगर मैं ये एयर नहीं लिखता तो वो आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि वो एयर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर को 1 माना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर और वैक्यूम इज 1। सो नाउ लेट अस सॉल्व अ न्यूमेरिकल। एक रे ऑफ लाइट है, 60 डिग्री का एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ और क्राउन ग्लास में एंटर कर रही है। क्राउन ग्लास में घुसने के बाद ये 45 डिग्री का एंगल बना रही है। हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास ढूंढना है। यहां पे सिर्फ एक ही मीडियम का इंफॉर्मेशन दिया है और वो है क्राउन ग्लास। दूसरे मीडियम के बारे में दिया ही नहीं है। देयर इज नो सेकंड मीडियम ओवर हियर। दिख रहा है क्या? वाटर या डायमंड या केरोसिन या ग्लिसरीन, कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ क्राउन ग्लास लिखा है। मतलब पक्का जो दूसरा मीडियम है वो एयर है। तो मैं डायग्राम बना के दिखाता हूं। तो ये है एयर और ये है क्राउन ग्लास। तो जो लाइट आई वो 60 डिग्री बना रही है नॉर्मल के साथ। तो ये लाइट नॉर्मल के साथ 60 डिग्री बना रही है इस तरह से। और फिर जब वो क्राउन ग्लास में घुस गई वो लाइट, तब 45 डिग्री का एंगल बना रही है। तो देखो, जब लाइट क्राउन ग्लास में घुस गई तब वो 45 का एंगल बना रही है। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास पूछा है विथ रिस्पेक्ट टू एयर, वो आपको खुद से सोचना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब आपको ये पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो एयर के सामने 60 है, तो ये हो जाएगा साइन 60, ग्लास के अंदर 45 है। साइन 60 होता है √3/2, साइन 45 होता है 1/√2। तो ये √2 ऊपर आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ, ये √2 ऊपर आ जाएगा 3/2। तो दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास। अब बार बार विथ रिस्पेक्ट टू एयर लिखने की जरूरत नहीं है, इतना ही लिखोगे तो अपने आप समझ जाएगा बंदा यहां पे एयर लिखा हुआ होना चाहिए। ये हमने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला। कैसे पता चला एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला? क्योंकि दूसरा मीडियम, क्योंकि जो मीडियम था उनमें से एक मीडियम एयर था। तो वी आर कैलकुलेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एयर, इसीलिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला है हमने क्राउन ग्लास का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द सरफेस ऑफ ग्लास स्लैब एंड एंटर्स ग्लास स्लैब फ्रॉम केरोसिन। मतलब लाइट केरोसिन से ग्लास में घुस रही है। तो लेट अस ड्रॉ द डायग्राम। यहां पे केरोसिन है और यहां पे ग्लास है। लाइट एंटर्स ग्लास फ्रॉम केरोसिन, तो यहां से लाइट आ रही है और ग्लास में घुस रही है। लाइट 30 डिग्री का एंगल बना रही है सरफेस के साथ। बी केयरफुल, लाइट 30 डिग्री का एंगल बना रही है सरफेस के साथ। तो अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो नॉर्मल के साथ कितना एंगल होगा? नॉर्मल के साथ होगा 60 डिग्री। ओके, तो 30 डिग्री सरफेस के साथ है, नॉर्मल के साथ 60 होगा। और ग्लास में घुसने के बाद 30 डिग्री का एंगल बना रही है। इफ द रे मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द नॉर्मल इनसाइड ग्लास, यानी इस तरह से आके बेंड हो गया होगा
और अब ये एंगल सिर्फ 30 डिग्री का बना रही है। फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू केरोसिन, मतलब ये पूछा है आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू केरोसिन। तो ये हो जाएगा, केरोसिन में एंगल है 60 और ग्लास में एंगल है 30, सो √3/2 1/2 √3 is the answer. Next question. Sorry, next concept. It was also found, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में एक और चीज पता चली। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 is given by sin I by sin R, where I is the angle in medium 1, R is the angle in medium 2. एक और बात ये भी पता चली, that refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is also given by this formula, speed of light in medium 1 upon speed of light in medium 2. तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 नीचे है, R भी सेकेंड मीडियम है, स्पीड ऑफ लाइट भी मीडियम 2, फर्स्ट मीडियम, आई भी एंगल इन फर्स्ट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दूसरा मीडियम नहीं दिया है, मतलब दूसरा मीडियम पक्का एयर है, और हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे यहाँ पे। तो हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं विथ रिस्पेक्ट टू एयर, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है। तो इसका फॉर्मूला होगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हर एक को याद होना चाहिए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, यू हैव टू रिमेंबर, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास तो दिया है 2 × 10⁸। तो आंसर आएगा 1.5। तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दी है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर दी है, ये ढूंढना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। एकदम इजी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज द स्पीड ऑफ लाइट in water upon speed of light in glass। सबका वैल्यू दिया है, बस पुट करना है, 2.25 × 10⁸ upon 2 × 10⁸। So it will become 1.125 is the answer. Easy? Okay. हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज गिवन बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। वी नो दिस। तो एक बार फिर से इसको ऐसा ही लिख दिया मैंने, और ऊपर नीचे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर का मल्टीप्लीकेशन कर दिया। ऑफ कोर्स कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर नीचे अगर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर का मल्टीप्लीकेशन करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको देखो, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, इसको देखो, ये है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 है ये पूरा चीज μ2 है, और ये जो बची हुई चीज है ये 1/μ1 है। तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 अपॉन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। तो अब हमारे पास ये एक बड़ा सा फॉर्मूला बन गया है। यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 है विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ये होगा sin I sin R, स्पीड ऑफ लाइट इन 1 स्पीड ऑफ लाइट इन 2 इक्वल टू μ2/μ1। देखो ये पहला मीडियम है, दिस इज एंगल इन फर्स्ट मीडियम, दिस इज स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, लेकिन यहां पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम आएगा। जरा ध्यान से इसको याद करना, ओके? सेकंड मीडियम, एंगल इन सेकंड मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। बी केयरफुल वाइल रिमेंबरिंग, ओके? तो ये चारों को घुमा घुमा के क्वेश्चन देते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं आने वाला। ये जो चार इक्वेशन दिख रहे हैं 1 2 3 4,
इसी में घुमा घुमा के क्वेश्चंस आते रहते हैं. लेट अस सी. ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.5. वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 4/3. व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर. यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर पूछ लिया. इसको ऐसा लिख सकते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर. ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में लिखते हैं तो उल्टा करना पड़ेगा. जो ग्लास नीचे था ऊपर आ गया, वाटर ऊपर का नीचे आ गया. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 और ये 4/3. तो ये हो जाएगा 4.5 अपॉन 4, 1.125 इज द आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर दिया है, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर. तो इस क्वेश्चन को करने के 2-3 तरीके हैं. आई विल शो वन ऑफ देम. तो मुझे स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर पता है, तो आई विल फाइंड आउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर है यहाँ पे. तो ये हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर. स्पीड ऑफ लाइट इन एयर तो हमें याद है 3 × 10⁸. वाटर दिया है 2.25 10⁸. तो ये हो जाएगा 300 अपॉन 225 विच इज 4/3. तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर पता चल गया. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इस, अब एब्सोल्यूट के टर्म्स में लिख रहा हूं इसीलिए पहले ग्लास ऊपर आएगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर. देखो ऊपर वाली चीज नीचे आ गई, नीचे वाली चीज ऊपर आ गई. ग्लास दिया है 1.5, वाटर दिया है 4/3. सो दिस इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन विद रिस्पेक्ट टू ग्लास दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लिसरीन विद रिस्पेक्ट टू केरोसिन दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लिसरीन दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया है. फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड. माय गॉड. तो चिल्ड्रन ये क्वेश्चन बस देखने में खतरनाक दिख रहा है. इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. देखो ध्यान से देखो, अगर मैं ऐसा करूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी मुझे ये दिया है म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर दिया है 9/8. फिर मुझे दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास 10/9. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लिसरीन with respect to kerosene 8/6. Refractive index of diamond with respect to glycerine 5/4. ओके, अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखो, इन सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास multiplied by refractive index of kerosene with respect to glass multiplied by refractive index of glycerine with respect to kerosene multiplied by refractive index of diamond with respect to glycerine. चारों को मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू 9/8 इंटू 10/9 इंटू 8/6 इंटू 5/4. अब देखो जादू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास वाटर को ऐसा लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इनटू, इसको ऐसा लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इनटू, इसको ऐसा लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लिसरीन अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन इनटू, इसको ऐसा लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्लिसरीन. 9 9 8 8 कट जाएगा,
50/24 हो रहा है ये। अब देखो जादू, ग्लास से ग्लास कट गया, केरोसिन से केरोसिन कट गया, ग्लिसरीन से ग्लिसरीन कट गया। ओके, दिस इज नाउ व्हाट वी हैव। सो हमें अब पता चल गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज 50/24। लिख देता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज 50/24। इसको आप रिड्यूस कर सकते हो 25/12, इक्वेशन 1। ओके, देखो ग्लास ग्लास ये सब कट गया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड अपॉन वाटर, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज 25/12। अब हमें एक और चीज दी गई है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, यहां पे देखिए क्वेश्चन में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज 9/8, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज 9/8, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 9/8। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास तो हमें पता है 1.5 दिया है क्वेश्चन में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, सो 1.5 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 9/8। तो ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मिल जाएगा, therefore refractive index of water is 8 into 1.5 upon 9, 5 1 जा 5 6 जा 4/3 हो जाएगा ये। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर भी पता चल चुका है, और हमें ये भी पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड और वाटर में क्या रिलेशन है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 25/12 है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज इक्वल्स टू 25/12 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हमें पता चल गया 4/3, 4 1 जा 4 3 जा, so the answer is 25/9। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसे 2 से 3 बार वापस देखोगे तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। इसे खुद से सॉल्व करो, पेन पेपर लेके सॉल्व करो। ओके, थैंक यू।